नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार जिले के गांव लितानी में, और लितानी गांव में भाई अनिल कुमार जी ने एक ऐसा काम किया जिससे आसपास के गांव में भी चर्चा हो रही है। तीसरी लड़की हुई है, तीसरी लड़की पैदा होने पर जलवा पूजन करवाया गया है। क्योंकि आज देखा जाओ समाज में, हालांकि फर्क तो नहीं समझना लड़का लड़की में, लेकिन फिर भी समाज में देखा जाओ लड़की होने के पे दादी भी माँ भी त्योड़ी चढ़ा ले है, एक अब सा महसूस करा। लेकिन इस घर में दादी भी माँ भी पूरा परिवार है जो आज खुश है। पूरा परिवार ने खुशी हो है जो तीसरी लड़की पैदा हुई है, क्योंकि हर कोई चाह रखा है कि लड़का हुआ है, लेकिन इस परिवार ने तीसरी लड़की होने पर भी खुशी जताई है और लड़की होने पर इस घर में खुशी भी आई है। तो सारी बातचीत परिवार तक करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम जी आपका? सर मेरा नाम ज्योति है जी। कितने नंबर की लड़की हुई आपका अभी? सर तीसरे नंबर के। देखा जाओ जी, लड़कों ने खुशी मनाई जाओ। अगर एक लड़की हो जाए तो ठीक है, दूसरी हो जाए तो फिर थोड़ा अफसा हुआ कि देखो लड़की पैदा होगी, मतलब सासू भी बहू के साथ कहीं ना कहीं लड़ने लग जाए। जी नहीं, देखिए ऐसा देखा जाओ समाज में। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं मेरे सास की बात कहूँ तो जब मुझे पता चला था कि तीसरी लड़की हुई है, तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी 1% के लिए लगा था कि हाँ अभी लड़का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। मेरी आंखों में पानी भी आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट जो मेरी सास है उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उन्होंने मुझे छाती के लगा के यही बात बोली कि बेटा मैं आंखों में पानी नहीं देख लूँ, मेरे लिए आप दोनों ही सब कुछ हो, लड़का लड़की दोनों मेरे लिए बराबर है। अच्छे से हो गई मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ में तो मैं मेरी सास का बहुत बहुत थैंक्स करूंगी। और अगर ऐसी सास सबको मिले ना, तो कोई भी लड़की जो है वो दुखी नहीं होगी। तो आपको खुशी हुई जी लड़की हुई है? जी बिल्कुल खुशी हुई। देखिए लड़का लड़की तो वही बात है, परमात्मा की देन है, इस चीज़ को हम लोग नहीं बदल सकते। बहुत से लोग देखिए हमें ऐसे भी मिले कि आप पढ़े लिखे हैं, आप चेक करवा लेते, आप ये देखिए पढ़ाई जो है ना वो कभी ये नहीं सिखाती कि आप गलत काम करें और आप पाप करें। ठीक है सर। तो हमारे लिए तो ये कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है और हमारे घर में एक सदस्य बड़ा है, तो हमें उसकी जी पूरी खुशी है। जी। देखा जावा कि लड़की होगा जब जलवा पूजन कर लड़की का कम करा जावा है, तो आपके मन में किस तरह से आया कि मैं लड़की का एक जो जलवा पूजन करूं जो तीसरी लड़की हुई है? देखिए जी, पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी कि जो गुड़िया है हमारी, वो हमारी बहुत लकी है। इवन वो नहीं, ये गुड़िया भी हमारे लिए बहुत लकी है। जब ये इसका जन्म हुआ था तो इनके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब लगे थे। उसके बाद देखिए जब सेकंड गुड़िया हुई थी उस टाइम तो कोरोना टाइम था थोड़ा सा, तो सब लोग बिजी थे। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम हमें ये पता चला, अभी जो हुई है, जब मुझे पता चला कि यस मुझे बेबी कंसीव हुआ है, आप यकीन मानिए विद इन वीक इनके फादर की 3 एक साथ गवर्नमेंट जॉब लगी। यानी उस टाइम हमारे हाथ में 4 गवर्नमेंट जॉब थी। एंड इनके फादर को ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन सी पकड़ूं और कौन सी छोड़ूं। तो कहते हैं ना सर कि ऊपर वाला है ना, बाद में भेजता है, चुगा था पानी पहले भेज देता है। मतलब आप भाग्य समझो कि लड़की बहुत लकी है सर हमारे लिए। हमारी बेटी बहुत बहुत ज्यादा लकी है। आप ये देख लीजिए ना कि इस बेटी की वजह से आज घर में लड्डू भी उतरे हैं, ढोल भी बजे हैं और खूब धूमधाम से हम लोग पानी भी लेके आए। दादी गंठी पहरे बैठी है, क्या नाम था? बागो नाम से भाई बहुत खुश मत भाई पोती हुई से, मेरे तो बेटा बेटी बराबर से। ताई पलड़ी लुगाइया में ज्यादा है या चीज की लड़की होगी? हाँ लड़की कौन लड़के हैं बराबर से बेटा, बहुत बागाड़ी से। हाँ खुशी हो जाता है, खूब खुशी हुई से, खूब नाची खूब नाची से भाई। और के बागाड़ी लड़की से और बागाड़ी से। क्या नाम रखिया था फिर? नाम यशवी। अबे मना नाम आपको नाम दादी तो लाडा का नाम टेक लिया कर। लाडा गोलू टेक रखे मतलब लाडा ठीक है यार, गोलू गोलू करी जाऊं और के दादी भाई पलक हुआ कि लड़की हो जा गई तो मतलब कुरड़ी वो फेंक क्या कर दे ताई के होया करता जब लड़की पैदा होती तो के कुछ करिया कर दे, के सोन करिया कर दे? बेटा घर का कूड़ा सारा समझ के तासड़ी में डाल देंगे, तो उसने वो जच्चा का सिर पर रख देंगे, कुरड़ी का डाल देंगे। अच्छा जच्चा खुद कुरड़ी में फेंक? हाँ जच्चा मैंने कह दी मेरा कुरड़ी का कूड़ा है या तो लड़की तो। अच्छा। और लड़का दे दे, लड़की मेरी बस बंद कर दे, मालिक मालिक समान कर कर दी भी। मैंने लड़का लड़की में इतना फर्क होया कर दा। अरे मेरे पोती हुई है तो देख मेरी पोती की इतनी खुशी मना रही सा, ढोल भी बाजे, लाडू भी मांडे, सत्संग भी होया, सारी चीज खूब खुशी खुशी सब परिवार इकट्ठा होया। तो ताई जो अगर पालन हुआ लड़की हो गई तो कुरड़ी पर कूड़ा फेंक क्या करे? तो आप मानो कि लड़का लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की भी जो पढ़ा लिखा है ऑफिसर लागा, माँ बाप का नाम ऊंचा करा है। करे है भाई, बिल्कुल करे है। पहला इंदिरा गांधी, अब लड़की ये होती है ना, जन्म तक मतलब रोशन रहेगी सारा देश। राष्ट्रपति भी लड़की। हाँ राष्ट्रपति भी लड़की तो बहुत ऊंचा जारी, लड़के तो इतनी कर दे, लड़की बहुत करे है। अपना क्या है दीदी? अरे 5 है। 5 है, मेरे भी लड़की 5 हुई थी भाई पिछली बार।
सारी चीज की मालिक दे सब मौज सारी खुश सब भगवान देवा जे फिर हाँ गला देव पूरे सारी चीज गला लड़कियां का इतना उनका कर्म का अलग देव लड़कियां का कर्म का भाई देख मालिक तो मालिक का लड़ी छोरी तो ब्याह में देना पड़ेगा कर्जा चढ़ कर्जा सिर ले आया तो छोरी तो दुख सुख बंडा हुआ है छोरी आ गई थी इतने सुख से इतने बेटे तो मुंह तो भी कौन बोल रहा है और बेटी इतने प्यार तो बोल रहा है दूर बेटी माँ तुमने रोटी खा ली ये तो फोन ना की दाई इतनी हो रही सा इतनी रोटी खा ली कि इतने भी पूछा कि बेटा मन कर मुँह तो भी नहीं बोल रहा है बेटी कितने और रखा से मान रहे हैं अपने माँ बाप का कितना आदर्श मान रखा से हाँ ना बेटा क्यों नहीं बेसरा के जो फिर बेटे हैं तो अपनी जगह बेटे प्यारे उससे भी गणे बेटियां की जगह बउआ की जगह बेटी बेटी की जगह चीज एक एक चाहिए है एक एक चीज खातर ऊने वहाँ हाँ ना रोटी तो कर्म की है रोटी आप किसी की नहीं काटे रोटी खावा अपना कर्म की ऊपर तो लिखा रखी है कौन सा रोटी खोसनिया बहु सुने जाओ बहुआ तो कंडर लगता पता 70 साल की रही हूँ और बहू आई है ना 20 वर्ष है गए बहू हूँ मैं भी इस गांव की आई समझ बेटा हाँ जमा मौज बहू सेवा करा चेहरा बता देगा उसकी तो पकड़ा कर की तो देली बता देगी अभी इसका व्यवस्था है और जो सी सेवा बन रही है उसका मुंह बता देगा बेटा तुम तुम्हारे जाए मेरे को हाँ सेवा बन रही है हाँ और नहीं तो मना कर बात आवे थी मैं तो बाहर बैठू मरा अक की में लगड़ जब पिटा है हैं कौन बात है और बेटा नूसा बेटी है वह भी अपनी सा और वो बीमारी सा ठीक और नूसा जे बेटा दे दे उसमें नोड़ा को नहीं राज ठीक है कर दिया सारा सौदा लेकिन थोड़ा फर्क तो रहो इसे हाँ छोरा छोरी में फर्क तो है बेटा ऊपर लाना कर रखे हमारा खोट तो है तो लड़का लड़का लड़की हाँ मेरा बेटी को नहीं दिखताई का तो 5 है मेरा एक भी को नहीं लेकिन जो बेटी हाँ जो बेटी के बुआ रहनी मेरे सारे रह गए ठीक लेकिन होनी चाहिए हाँ नो तो पत्नी तो मैं कोटा लेकर बैठ गई उती पढ़ाऊँ हूँ लेकिन फिर मेरी बेटी को नहीं वो बेटे की है ठीक बेटा बेटी में फर्क है बेटा अंतर ऊपर लाने कर रखे हमारा खोट को नहीं इसमें हाँ हाँ समाज है यू समाज नु का है भी फर्क से लेकिन ठीक है कन्ना है हम तो नुका इनका जुआरे दो सूत्री जगह पावे थी और फड़ो ये है कोई बात को ऊपर तो लिखाई नहीं है तो हाँ तीसरी छोरी है खुशी है पूरा परिवार में छोरी होने की खुशी है सभी भाई एक तो वो बस ना गेड़ा तो सगात में भाई जो छोरा जा मर जाए फिर तो नोड़ा को नहीं आ और सा फर्क आज नु जुठिया को नहीं बुरू बेटा मैं मंडरू को नहीं बहुआ था छोरा काम छोरी छोरी हाँ दन्नू तो ब्याह जाओ कल हाँ वो तो भाई घर भी खाली और पेट भी खाली ठीक और बेटा बेटा सा लदो बोदो हैं ठीक सर तो अनिल कुमार नमस्ते ताई जी नमस्ते ताई जी क्या कहना चाहेंगे जो तीसरी लड़की और तीसरी लड़की का जो जला पूजन करवाया गया पूरा घर में खुश है जो लड्डू बांटे गए हैं हाँ लड्डू बांटे खुश हैं बिल्कुल खुश हैं हाँ लड़कियां लड़कों से पढ़ाई में किसी भी चीज में कम नहीं है आजकल हाँ मिलिट्री में हाँ डॉक्टर बनती है लड़कियां कोई भी हर फील्ड में हाँ कल्पना चावला लड़की तो थी हाँ इंदिरा गांधी अनिल कुमार जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हो मनीष जी सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का हलचल हरियाणा द गजब हरियाणा का गांव लितानी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है और एक संदेश आपने जो मीडिया के माध्यम से देने का गांव में अपने समाज में किया है हमारे फ़ोन कॉल से आने का जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को शुभकामनाएं। माई सेल्फ अनिल कुमार मैं PWD BNR में हूं और आज गुड़िया हुई है दूसरी उसका कुआ पूजन का हमने प्रोग्राम किया है तो उसके लिए हमने सभी अपने रिश्तेदार और अपने जो भी गांव के सत्संग करवाने का स्वामणी लगाने का हमने काम किया है। अनिल कुमार जी देखा जावा है लड़का लड़की में फर्क समझा लड़कियों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जावा है लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जावा यूँ भी फर्क देखा जावा तो आप क्या मानना हो कि दोनों के लिए बराबर होना चाहिए क्योंकि माँ बाप भी सेम है जन्म भी उसी माँ ने दिया लेकिन फर्क क्यों समझा जावा है। देखो ऐसा है जी हम हॉस्पिटल में थे हमारे को डॉक्टर ने आके बताया भाई गुड़िया हुई है मेरी सिस्टर थी मेरी बुआ थी वहाँ पे तो हमारे को या हमारी बुआ को दीदी को सभी को थोड़ा अफसोस सा हुआ लेकिन उन्होंने दोबारा से अंदर बुलाया और बताया भाई क्या बात हो गई ऐसा इतना अफसोस क्यों कर रहे हो आप लोग दूसरी गुड़िया होने पर तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने भाई महात्मा गांधी जो थे हमारे राष्ट्रपिता उसके 4 लड़के थे आज उनका कोई अता पता नहीं है कौन है कहाँ है क्या नहीं लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी एक ही बेटी थी एक ही संतान थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिनका आज भी पूरे देश में विदेश में नाम है
तो इसके लिए हमारे को कोई अफसोस नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन देखा जाओ अब समाज में कहीं ना कहीं लड़की होने पर न एक अपसा मैंने जाओ है, कई बार देखा तो अस्पताल में छोड़ दें, लावारिस छोड़ दें या फिर फेंक दे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो हमारे गांव में भी पीछे हुआ था एक ऐसा ही अंदेशा, लेकिन संदेश ये है कि लड़कियां और लड़के बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सभी आज देख लो समाज के अंदर, देश के अंदर कल्पना चावला जी थी, जो भी बड़ी बड़ी आज मेडलिस्ट हैं हरियाणा के अंदर, सारी लड़कियां हैं। तो लड़का लड़की एक समान है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है अपने मन के विचारों का, और समाज का ही वो है कि हमारा वंश नहीं बढ़ पाता, ये बात है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं होता, सब अपने कर्मों का लेकर आते हैं, सभी अपना कर्मों का मिलते हैं। तो अनिल कुमार जैसे बात करी है तो बहुत अच्छा लगा मिलकर न। और गुड़िया क्या नाम है आपका? रीत। छोटी बेबे आ गई है? हाँ। क्या नाम रखा है? यशवी। नाम ही भूल गई थी। हाँ, कई बार कौन सी क्लास में? कई बार भूल गया है। फोर्थ। अच्छा, मतलब क्या इच्छा थी आपकी? मैं खुश हूँ, मेरे को दीदी बोलने वाला मिल गया, लड़का चाहे लड़की। अच्छा, दीदी बोलने को मिल गया, अच्छा लगा। और भाई बोलने में कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा। दीदी बोलना अच्छा लगा, तो दीदी हो इसलिए दीदी बोलना इसने अच्छा लगा। अगर भाई होता तो फिर तो भाई बोलना अच्छा मैं बड़ी लगता। होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि लोग कहें इन लड़कों से बढ़िया तो इन जैसी लड़कियाँ ही हो जाती। बिल्कुल। देखो किसने कहा ये शब्द आपको, किसने बताया था कि मैंने बड़े हो गए IAS बनना है? मुझे पहले से ही अच्छा लगता था कि मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूं। किसने बताया IAS बनने के लिए आपको? मेरे को पता चला। मम्मी पापा बताओ या कोई और? नहीं, इनको एक विजिट करवा के आए थे हम लोग। एक वहाँ पे एक्चुअली में जब हम लोग नारनौल रहते थे तो हमारे जस्ट बराबर में ही जो IAS ऑफिस का एक घर था बहुत बड़ा, तो इसने बोला कि मम्मा मुझे इस घर में जाकर झूलना है। तो मैंने कहा बेटा ये इनके पर्सनल झूले हैं, इन पे हम लोग नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि मम्मा आप देखना, एक दिन इस घर में मैं खुद IAS ऑफिसर बन के आऊँगी और ये जितने भी झूले नहीं सब पर झूल के जाऊँगी। मतलब IAS का घर है, उसी टाइम इसने सोच लिया? उसी टाइम उस टाइम सर आप यकीन करना, ये 3 से 4 साल की ही थी सिर्फ, और तब से इसके जुनून है कि यस मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बट वो तो देखिए भगवान का ऊपर है, हम अभी इतनी बड़ी बात नहीं बोलेंगे, बट हाँ सपोर्ट हम अपनी बेटी को पूरा करेंगे। तो IAS बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, पता है? पढ़ोगे? हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, पढ़ोगे? शहजादियाँ राजाओं के घर में ही होती हैं। बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी सोच है गुड़े। और 3-4 साल की बच्ची ने जो सोच लिया कि मुझे IAS ही बनना है,